शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो चुकी है और 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी के साथ इस पर्व का समापन होगा। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति मां भगवती की पूजा के लिए समर्पित होते हैं, इसलिए इसे दुर्गा पूजा भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के दौरान मंदिर, बड़े बड़े पूजा पंडाल और घर घर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और पूरे 9 दिन भक्ति भाव से पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा के लिए मां दुर्गा की जो मूर्ति बनाई जाती है उसमें वैश्याल के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता है कि अगर मां दुर्गा की मूर्ति के लिए वैशाल्य के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल ना किया जाए तो मूर्ति अधूरी मानी जाती है। इतना ही नहीं, पुजारी या मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए वैशाल्य के द्वार मिट्टी मांगने जाते हैं तो उसका मन साफ और सच्चा होना चाहिए। साथ ही सिर झुकाकर सम्मान पूर्वक वैश्या से मिट्टी मांगी जाती है। इसके बाद जब वैश्या अपने आंगन की मिट्टी देती है तब इसमें मां दुर्गा की मूर्ति का निर्माण किया जाता है और फिर मूर्ति पूर्ण मानी जाती है। वैश्याओं के आगे सिर झुकाना इस बात का संदेश देता है कि नारी शक्ति के रूप में उन्हें भी समाज में बराबरी का दर्जा दिया गया है। ऐसे में जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर वैश्या के पास जाता है तो उसके सारे पुण्य कर्म उसके आंगन में ही छूट जाती है, इसलिए वैश्याओं की आंगन की मिट्टी पवित्र हो जाती है। वहीं वैशाल्य के भीतर जाने वाले हर पुरुष पाप का भागीदार बनता है। दुर्गा पूजा के लिए मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए वैशाल्य के आंगन की मिट्टी के साथ ही अन्य चीजों की आवश्यकता होती है और इन्हें मूर्ति निर्माण के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। इन सभी चीजों के बगैर भी मूर्ति पूर्ण नहीं होती। अनीश व्यास बताते हैं कि वैशाल्य के आंगन की मिट्टी के साथ ही गंगा तट की मिट्टी, गोमूत्र और गोबर का प्रयोग भी मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए किया जाता है। मूर्ति निर्माण के लिए इन चीजों के इस्तेमाल करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पौराणिक और प्रचलित कथा के अनुसार एक बार कुछ वैश्याएं स्नान के लिए गंगा नदी जा रही होती हैं। तभी उनकी नजर एक कुष्ठ रोगी पर पड़ती है जो गंगा तट पर बैठा होता है और आते जाते लोगों से गुहार लगाता है कि कोई उसे गंगा स्नान करवा दे। लेकिन उस कुष्ठ रोगी को स्नान कराना तो दूर की बात, उसकी ओर देख भी नहीं रहे थे। तब वैश्याओं को उस पर दया आई और उन्होंने उस कुष्ठ रोगी को गंगा स्नान करवाया। वो कुष्ठ रोगी और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। शिव जी वैश्याओं से प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आकर उन्होंने वैश्याओं से वरदान मांगने को कहा। तब वैश्याओं ने कहा कि हमारे आंगन की मिट्टी से मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण हो। शिव जी ने वैश्याओं को यही वरदान दिया। इसके बाद से ही गंगा तट के साथ ही वैश्याओं के आंगन की मिट्टी में भी मां दुर्गा की मूर्ति बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई, जो कि आज तक चली आ रही है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।